हेलो, नमस्कार सभी का उदय कमल स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पे स्वागत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम छठी क्लास के टॉपिक कोणों के प्रकार व घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए गए कोणों के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ एंगल्स एंड एंगल मेड बाय द हैंड्स ऑफ क्लॉक। सबसे पहले हम कोणों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट एंगल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण की। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल, एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। 30 डिग्री का एक कोण बना है, तो 30 डिग्री का कोण न्यून कोण है, ये न्यून कोण कहलाता है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि सिर्फ 30 डिग्री का ही कोण न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण ये भी हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड सो ऑन करके 88 डिग्री, 89 डिग्री, ये सारे जितने भी कोण हैं ये एक्यूट एंगल हैं, ये न्यून कोण हैं। तो न्यून कोण जैसे हम बात कर ही रहे थे कि एक यहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा है, प्यारे बच्चे को इंग्लिश में क्यूट कहते हैं। तो क्यूट से हमने लिंक किया है एक्यूट एंगल को, तो क्यूट से हम याद रख सकते हैं एक्यूट एंगल। तो प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल में बात हो रही है जो कोण 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से कम हो, उनको न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहा जाता है। अगली इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक अकेला कोण जो 90 डिग्री का कोण है। तो प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। राइट एंगल, एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अब बात करते हैं अगली प्रकार की। तो अगली प्रकार का जो कोण है वो अधिक कोण है। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से कम कोण अधिक कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री से बड़े व 180 डिग्री से कम कोण अधिक कोण कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, इनको इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर एक तस्वीर है। इस तस्वीर में एक आदमी है जिसको बहुत ज्यादा मोटापा है। तो मोटापे को इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी से हमने लिंक किया है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब बड़ा, ऑब्ट्यूज मतलब बड़ा कोण, ऑब्ट्यूज एंगल बड़ा कोण, ओबेसिटी मतलब बड़ा पेट, मोटापा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एंगल है, कोण है 120 डिग्री का, 120 डिग्री। ये भी कैसा कोण है? ये भी एक अधिक कोण है। अब यहाँ अधिक कोण के और भी उदाहरण हैं, जैसे 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, 94 डिग्री एंड सो आगे बढ़ के 178 डिग्री, 179 डिग्री। ये सारे कोण कौन से हैं? ये सारे कोण अधिक कोण हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम बात करेंगे रिजु कोण की। 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, इंग्लिश में रिजु कोण को स्ट्रेट एंगल बोला गया है। तो स्ट्रेट एंगल, एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर एक तस्वीर है इसको, जिसको आप ध्यान से देखेंगे कि ये 180 डिग्री का कोण बना है। तो रिजु कोण इस तरह से बनता है।
आगे जो कोण है, आगे जिसकी बात हम करेंगे वो है प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। रिफ्लेक्सिव एंगल, प्रतिवर्ती कोण को अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाता है। यहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव एंगल का एक एग्जाम्पल दिया है 210 डिग्री, 210 डिग्री का जो कोण है वो प्रतिवर्ती कोण है। यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं कि प्रतिवर्ती कोण 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक सारे कोण प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्सिव एंगल होते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इन कोणों के बारे में पढ़ा है। अब इन कोणों को हम मापते कैसे हैं? इन कोणों को मापने का तरीका है कि चांदे की सहायता से हम कोण को मापें। तो हम पहले सीखेंगे चांदे की सहायता से कोण को कैसे मापते हैं। तो चांदे की सहायता से हम बात करेंगे यहाँ पर न्यून कोण को कैसे मापा जाता है। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं एक प्रोटेक्टर जिसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक काउंटिंग लिखी है। 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। अरे बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे आप सभी फैमिलियर हैं कि चांदा, जिसको हम अपनी स्थानीय भाषा में डीबी कहते हैं, जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जाता है। चांदे को इस प्रकार रखना है कि इसके सीधे किनारे का सीधा किनारा ये है, सीधे किनारे का मध्य बिंदु O OB के शीर्ष पर हो, OB के शीर्ष पर हो। Put the projector in such a way that its midpoint coincide with the point O। चांदे को इस प्रकार समायोजित करना है कि किरण OB सीधे किनारे के अनुदिश रहे। मतलब adjust the projector in such a way that ray OB will remain in same direction of straight side। अब आप देखेंगे कि वक्रीय किनारे पर किरण OA 40 डिग्री अंशीय कोण बता रहा है। रे OA टेल अबाउट 40 डिग्री एंगल ऑन कर्व्ड साइड। इस प्रकार से हम कोणों को मापते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने सीखा कि कोण कैसे मापते हैं चांदे की सहायता से। अब देखिए, जैसे हम चांदे की बात कर रहे थे, तो चांदे का जो वक्रीय किनारा है इसको 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है। Measurement of angle by protector, curved edge of protector is divided into 180 parts and every part is called degree। तो जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर अधिक कोण 120 डिग्री का चांदे की सहायता से। नेक्स्ट जो है वो समकोण है 90 डिग्री का, चांदे की सहायता से फिर मापन किया। आगे देखो न्यून कोण है चांदे की सहायता से, फिर हमने इसको मापा है। इस प्रकार से हम और कहीं भी एंगल चांदे या प्रोटेक्टर की वजह से माप सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वृत्त। इस वृत्त के 12 हिस्से हैं और यहाँ 1 से लेकर 12 तक गिनती लिखी हुई है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये सारे त्रिज्या खंड बने हुए हैं और हर त्रिज्या खंड का जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो पहले बच्चों ध्यान से देखें, घड़ी के गोलाकार डायल को पहले 60 भागों में बांटा, जिन्हें मिनट कहते हैं। फिर ऐसे 5-5 मिनट के 12 समूह बना दिए जो फिर घंटे कहलाए। तो ध्यान से देखना बेटा बच्चों, घड़ी की घंटे और मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री। उसी प्रकार से घड़ी की 1 घंटे और मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बना कोण 30 डिग्री। तो इसकी हेल्प से प्यारे बच्चों अब हम घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए गए कई कोणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि घड़ी की सुई द्वारा जब दोनों सुइयां एक सीध में हो तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो घड़ी की सुइयों द्वारा 10 मिनट में बना कोण 60 डिग्री। घड़ी की सुइयों द्वारा फिर 12 और 9 से लेकर बना कोण 270 डिग्री। घड़ी की सुइयों द्वारा बना कोण 3 और 12 के बीच में 90 डिग्री का एंगल। इस प्रकार से हम और ज्यादा कई कोण निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों,